अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एडिटिंग ग्रुप में आते हैं। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पर ऑटो सम दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शंस है तो ये हम सीखेंगे। यहाँ पर सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये 5 बेसिक फंक्शंस है। ये आज हम सीखेंगे क्योंकि एक्सेल में जैसा आपको पता है कि सारा काम फार्मूलाज और फंक्शंस पर होता है, यानी कि कैलकुलेशन होती है, तो उसमें ये फंक्शंस वगैरह यूज़ होते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस है लेकिन ये 5 जो है ये बेसिक फंक्शंस है। आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले है सम। इसको ऑटो सम भी कहते हैं और सम भी कहते हैं। ये डेटा को जमा करने या ऐड करने या सम अप करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये हमारे पास नंबर्स है, ये सिर्फ नंबर्स पर ही काम करेगा। यहाँ पर आते हैं सम, क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर फंक्शन भी लिखा और ये जो रेंज है ये भी सिलेक्ट कर दिया। इसको इंटर करते हैं, ये हमारे पास इसका टोटल आ गया। अब अगर इसको हम सिलेक्ट करें, यहाँ पर स्टेटस बार में देखें सम 1,49,939, तो ये इसका टोटल आ गया। इसको हम मैनुअल तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज देते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इंटर, तो ये जवाब आ गया। और इसके बाद यहाँ पर है एवरेज। एवरेज भी इसी तरह का फंक्शन है। यहाँ पर एवरेज लगाते हैं, सेम उसी तरह पहले सम था, यहाँ पर अभी एवरेज आया हुआ है, वही रेंज सिलेक्ट किया हुआ है, इसको इंटर करते हैं, ये एवरेज आ गया। ये इस पूरे डेटा का एवरेज है। इसमें ज़्यादा भी होंगे, कम भी होंगे, लेकिन इनका एवरेज जो है वो यही बनता है। अब इसका मैनुअल तरीका ये है कि इसको सम अप करते हैं, फिर जितने नंबर्स हैं उन पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसको सम अप करते हैं, यहाँ पर सम अप दिखा रहा है 1,49,939, यहाँ पर लिखते हैं 1,49,939। अब ये टोटल है कितने? ये टोटल काउंट 20 है। अब इसको 20 पर हम डिवाइड करेंगे, इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 20, तो सेम यही आ गया। अब ये राउंड है, डेसिमल पॉइंट हम देंगे तो सेम यही जवाब आएगा। देखिए ये एवरेज हो गया। ये मैनुअल तरीका है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, इसको डिलीट कर देते हैं। काउंट नंबर्स। अब ये नंबर काउंट भी करता है। काउंट नंबर्स, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। काउंट नंबर यहाँ पर 20 है, ये टोटल नंबर्स 20 है। काउंट नंबर जो है वो सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है, टेक्स्ट को ये काउंट नहीं करता। अब यही फार्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं, काउंट नंबर्स, सिलेक्ट करते हैं इसको, इंटर, यहाँ पर 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर था नहीं तो इसलिए इसने रेंज डायरेक्ट नहीं लिया, ऑटोमेटिक। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रेंज ले लेता है क्योंकि यहाँ पर नंबर्स है, और यहाँ पर क्योंकि टेक्स्ट था तो ये यहाँ पर काउंट नंबर 0 शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, मैक्सिमम, ये फिर नंबर्स है, सिलेक्ट कर दिए, इंटर करते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर जो है 9,849, ये नंबर सबसे ज़्यादा है, 9,849। इसके बाद आते हैं मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर इसमें 5,319 है, 5,319। ये 5,319 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, 5,319। इसके बाद अब ये तो बेसिक 5 फंक्शंस हो गए। अब यहाँ पर हमने नंबर्स तो काउंट कर लिया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट को भी काउंट करें, तो टेक्स्ट किस तरह काउंट होगा? टेक्स्ट के लिए अलग फंक्शंस है और यहाँ पर ब्लैंक के लिए अलग फंक्शन है। तो एक यहाँ पर काउंट है, इज इक्वल टू काउंट, ये तो काउंट नंबर्स के लिए है, जो कि ये हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर जवाब 0 आ रहा है। तो एक है काउंट ए, यहाँ पर टी के बाद ए लगाते हैं, इंटर करते हैं, तो ये यहाँ पर 20 आ गया। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर भी 20 आ गया। इसका मतलब है काउंट ए जो है वो नंबर को भी काउंट कर रहा है और टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है, जबकि सिर्फ काउंट जो था वो सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा था। अब एक और फंक्शन है जो सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करता है, वो फंक्शन क्या है? यहाँ पर लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर रेंज देते हैं और यहाँ पर कामा, फिर क्राइटेरिया देते हैं, इज इक्वल टू स्टार, स्टार देंगे, फिर कोटेशन, क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमेशा कोटेशन में लिखते हैं,
इसको इंटर करते हैं। यहाँ पर ये देखें ये 20 आ गए। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये 0 आ गया। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है टेक्स्ट काउंट कर रहा है और सिर्फ काउंट जो है वो नंबर को काउंट कर रहा है, और काउंट ए जो है वो टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। अब यहाँ पर मैं किसी एक को नंबर लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये 19 हो गया। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया। तो 3 फंक्शंस हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ काउंट नंबर्स, काउंट टेक्स्ट, काउंट ऑल, काउंट रेंज। यहाँ पर आपने सेल रेंज देना है। इसको एंटर करते हैं। सेम यही फार्मूला यहाँ पर सिर्फ ए का इजाफा करते हैं और यहाँ पर जो है काउंट एफ लगाते हैं और कामे के बाद कोटेशन के अंदर इक्वल टू स्टार ये लगाते हैं। तो ये 3 फार्मूले हो गए। नंबर्स के लिए ये फंक्शन है, टेक्स्ट के लिए ये फंक्शन है, टेक्स्ट और नंबर दोनों के लिए ये फंक्शन है। एक और फंक्शन भी है जो ब्लैंक सेल को काउंट करता है। वो किस तरह लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, आप रेंज देते हैं, क्लोज, एंटर करते हैं। यहाँ पर अब 0 आ गया, वो इसलिए कि यहाँ पर कोई ब्लैंक सेल नहीं है। अब यहाँ पर मैं 1-2 सेल डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक सेल कितने हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। ये सिर्फ ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है। तो ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक्स, इसके लिए है इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, यहाँ पर रेंज देते हैं, क्लोज, इंटर। ये स्टार्ट में कोटेशन में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये स्टार्ट में कोटेशन ना दूँ तो ये एज अ फार्मूला फिर वर्क करेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एज अ टेक्स्ट लिखता हूँ तो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट में कोटेशन दे दिया। तो यहाँ पर ये फार्मूले हो गए और ये इनका काम हो गया। अगर टोटल हम लिखना चाहे तो यहाँ पर सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, यहाँ पर लिखते हैं सम रेंज, करते हैं इज इक्वल टू मैक्स रेंज, इंटर करते हैं, मेन रेंज और लास्ट में एवरेज रेंज। यहाँ पर ये टोटल 8 फंक्शंस है, बिल्कुल बेसिक फंक्शंस है। ये 8 के 8 आपने सीखना है। इसके बाद जब एडवांस में जाएंगे तो और फंक्शन भी हम सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये 8 फंक्शंस ये हमारे बिल्कुल बेसिक फंक्शंस हैं। ये नंबर्स को टोटल करने के लिए, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ये एवरेज, काउंट नंबर्स, काउंट टेक्स्ट, काउंट ऑल, काउंट ब्लैंक। इसमें आपने स्टार्ट में ये कोटेशन नहीं देना है। ये मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ पर ये एज अ फार्मूला फिर एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पर फिर एरर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोटेशन दे दिया। यहाँ पर ये कोटेशन मैं हटा देता हूँ। जब मैं यहाँ पर एंटर लगाऊंगा ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर कोटेशन दे रहा हूँ। आपने कोटेशन नहीं देना है। और रेंज जो है, रेंज आपने यहाँ पर जो सेल आप सिलेक्ट करोगे उसको रेंज कहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इसको हटा के यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये जो सिलेक्शन होती है इसको रेंज कहते हैं। इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए इसका जवाब आ गया। तो ये बेसिक फंक्शंस है, ये हमने सीखनी है। इसका आपने ट्राई करना है बार बार। इसके बाद यहाँ पर आते हैं सेकंड, फिल। अब फिल में क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कोई भी नंबर लिखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट सेम भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन भी है फिल डाउन, फिल डाउन, फिल डाउन करते हैं, ये नीचे कॉपी हो गया। सही है। अब इसको सिलेक्ट करके राइट साइड की तरफ सिलेक्ट करते हैं, फिल राइट, देखिए राइट साइड की तरफ हो गया। और इसी तरह अप साइड की तरफ फिल अप और फिल लेफ्ट, ये चारों ऑप्शन हमारे पास है। अब आप ज़रा यहाँ पर गौर करें, हमारा जो डेटा हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर से डाउनवर्ड्स
और राइट साइड की तरफ हम डेटा हमेशा इंसर्ट करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर हमने शुरू कर दिया राइट साइड की तरफ से, हम आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट साइड की तरफ डेटा इंटर करते हैं, या नीचे से हमने शुरू किया ऊपर की तरफ हम डेटा इंटर करते हैं। इस तरह नहीं होता, ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ हम डेटा इंसर्ट करते हैं। इसीलिए ये जो डाउन साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ है, ये काम ज़्यादा होता है, लेफ़्ट साइड और अप साइड वाला काम कम होता है। तो इसलिए इसका शॉर्टकट की दिया हुआ है दोनों का। यहाँ पर लेफ़्ट साइड और अप साइड का कोई शॉर्टकट की नहीं है, वो टूल बार से हमें करना पड़ेगा। वो कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम टूल बार से ही करेंगे, लेकिन ये चूँकि हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है राइट साइड और डाउन साइड की, तो इसलिए यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की दी हुई है। यहाँ पर देखते हैं, डाउन पर आते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर फिल डाउन के साथ कंट्रोल डी दिया हुआ है। कंट्रोल डी जो है वो फिल डाउन की शॉर्टकट की है, और राइट के लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये फिल राइट कंट्रोल आर जो है वो फिल राइट के लिए है, और अप के लिए और लेफ़्ट के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है। अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब ये यहाँ पर कंट्रोल डी हमारे पास डाउन साइड की तरफ कंट्रोल डी, ये देखिए हो गया, और इसी तरह राइट साइड की तरफ हमारे पास कंट्रोल आर है। तो ये हम कंट्रोल डी और कंट्रोल आर से राइट साइड और डाउनवर्ड्स हम फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर है फिल अक्रॉस वर्कशीट्स। अब अक्रॉस वर्कशीट्स क्या है? अगर हमने मल्टीपल शीट सिलेक्ट किए हैं और उन पर हम एक जैसा काम करेंगे या एक जैसा डेटा हम उन पर रखेंगे तो हम फिल अक्रॉस वर्कशीट करेंगे। अब इसी टेबल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, इसके साथ ही ये शीट भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। 2 शीट मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब आते हैं यहाँ पर फिल अक्रॉस, ये देखिए अभी ये विजिबल हो गया। फिल अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है, ऑल, कंटेंट्स, फॉर्मेट। सारा डेटा विद फॉर्मेट आपने फिल करना है दूसरी शीट में, या सिर्फ कंटेंट जो वैल्यूज़ है ये फिल करने हैं, या फॉर्मेट सिर्फ फिल करना है। हम ऑल करते हैं, ओके। यहाँ पर शीट 3 में आते हैं, ये देखें, ये डेटा देखें, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। देखिए ये डेटा सारा इस टेबल से आया हुआ है। ये टेबल यहाँ पर क्योंकि इसके कॉलम विड्थ सही नहीं है इसलिए ये ऊपर नीचे नज़र आ रहा है। अब इसको डिलीट करते हैं और इस शीट पर आते हैं, इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर फिल अक्रॉस वर्कशीट, सिर्फ कंटेंट कॉपी करते हैं, ओके। यहाँ पर देखें सिर्फ कंटेंट आया हुआ है, कोई फॉर्मेटिंग इसकी नहीं आई है। ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं दोबारा फिल अक्रॉस वर्कशीट, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करते हैं, ओके। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए सिर्फ फॉर्मेट आया हुआ है, डेटा नहीं आया है। तो ये फिल अक्रॉस वर्कशीट के फंक्शंस है। इसके बाद यहाँ पर है सीरीज़ फिल। अब सीरीज़ फिल क्या है? यहाँ पर हम लिखते हैं 1, इसको नीचे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर फिल में आते हैं, फिल सीरीज़। ये रो वाइज हमने फिल नहीं करना है, हमने कॉलम वाइज फिल करना है, तो ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं। और स्टेप वैल्यू हमने 1 देना है कि हमने एक करके सीरीज़ इंटर करना है, ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सीरीज़ हमारी इंटर हो गई, ये एक तरीका। और अगर हम सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करें फिल सीरीज़, यहाँ पर इसको पता नहीं चल रहा कि ये रो वाइज है या कॉलम वाइज है, हमने सिर्फ सेल सिलेक्ट किया है तो कॉलम। स्टेप वैल्यू हम 1 देते हैं, और स्टॉप वैल्यू कि कहाँ पर ये रुके, तो स्टॉप वैल्यू हम देते हैं 10, ओके। यहाँ पर ये सीरीज़ हमारी आ गई। अब अगर हम रो वाइज इसको फिल करना चाहे, रो सेम वही 10, ओके। ये देखिए रो वाइज हमारी सीरीज़ फिल होगी, ये है फिल सीरीज़। अब इसको स्टेप वैल्यू हमने 1 दिया था, इसको हम स्टेप वैल्यू ज़्यादा भी दे सकते हैं। फिल सीरीज़ कॉलम स्टेप वैल्यू 2 और स्टॉप वैल्यू 30, ओके। ये देखिए यहाँ पर 1 के बाद 2 नहीं है, फिर 3, फिर 5, 7, 9, इसी तरह 29 तक। तो ये हमारी सीरीज़ है। सीरीज़ को हम इस तरह फिलअप करते हैं। इसके बाद है जस्टिफाई। ये जस्टिफाई और फ्लैश फिल यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं, सिर्फ इस शीट को सिलेक्ट करते हैं। जस्टिफाई इस तरह है, अभी मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ, दिस इज़ माई मंथली सेल्स रिपोर्ट। अब ये सेल से बाहर जा रहा है। एक हमने सीखा था रेप टेक्स्ट। ये रेप टेक्स्ट जो है ये एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस बनाता है, लेकिन फिल जस्टिफाई जो है वो इसको तोड़ के
दूसरे सेल में ले जाता है, दूसरे और तीसरे सेल में ले जाता है। यहाँ पर आते हैं फिल जस्टिफाई, ओके। यहाँ पर ये देखें 3 सेल में ये अलग अलग आ गया, जबकि रेफ टेक्स्ट जो था वो एक ही सेल में 3 लाइनों में कर रहा था। जस्टिफाई जो है वो 3 सेल में इसको डिवाइड कर देता है। जितने सेल में ये आ सके, ये 2 में भी आ सकता है, 3, 4, 5, जितने में ये टेक्स्ट पूरा आ सके इतने ही लाइनों में ये डिवाइड कर देता है। और इसके बाद है फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल क्या करता है? फ्लैश फिल यहाँ पर हम आते हैं, फर्ज करें यहाँ पर मंथ अलग कॉलम में है और ईयर अलग कॉलम में है, तो इसको मैं एक ही कॉलम में लिखना चाहता हूँ, फरवरी, 2017। ये फरवरी और 2017 मैंने लिख दिया। यहाँ पर फ्लैश फिल करते हैं, ये देखिए ये सारे सितंबर 2017, अप्रैल 2018, मई 2021, ये सारा इसने खुद फिल कर दिया। इसको कहते हैं फ्लैश फिल। अब इसमें हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर दोनों भी कर सकते हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए दोबारा यहाँ पर लिखते हैं फरवरी, यहाँ पर लिखते हैं 2017। अब यहाँ पर पहले फ्लैश फिल करते हैं, ये सारे मंथ्स आ गए, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं फ्लैश फिल, ये सारे ईयर्स आ गए। अब इसको हमने दोनों कॉलम्स को हमने कंबाइन करके भी देखा और इस कॉलम को हमने अलग अलग करके भी देखा। तो ये फ्लैश फिल इसलिए यूज़ होता है कि इसको आप 2 कॉलम या 3 कॉलम को कंबाइन भी कर सकते हैं और इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके लिए फ्लैश फिल यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर ये क्लियर है, क्लियर में क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक है। क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी तक कमेंट और हाइपरलिंक हमने नहीं सीखा है। तो यहाँ पर क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट और क्लियर कंटेंट, इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये डेटा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आते हैं क्लियर ऑल। क्लियर ऑल यानी कि डेटा भी और फॉर्मेट भी सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाए। ये सारा क्लियर हो गया, इसको अनडू कर देते हैं। यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट, अब ये यहाँ पर सिर्फ क्लियर फॉर्मेट क्लियर होगा। क्लियर फॉर्मेट यहाँ पर ये देखें कंटेंट है लेकिन फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म हो गई। अनडू कर देते हैं, कंट्रोल Z। यहाँ पर क्लियर कंटेंट, अब यहाँ पर जो है फॉर्मेट ख़त्म नहीं होगी, कंटेंट सिर्फ ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये देखें इनका जो डेटा था वो चला गया, फॉर्मेट वही है। तो ये 3 ऑप्शन है क्लियर के। बाकी ये कमेंट क्लियर और हाइपरलिंक के क्लियर ये हम बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे, जब हम कमेंट इंसर्ट करना और हाइपरलिंक इंसर्ट करना सीखेंगे तो ये हम आपको फिर बताएंगे। यहाँ पर कंट्रोल Z जो है शॉर्टकट की है अनडू का। यहाँ पर ये टूल बार भी है, यहाँ पर दिखाया हुआ ये देखिए कंट्रोल+Z। और ये जो है रीडू है कंट्रोल Z को वापस करने के लिए, इसके लिए कंट्रोल Y हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने कंट्रोल Z कर दिया, इसको अनडू कहते हैं, और कंट्रोल Y रीडू यानी कि कंट्रोल Z का मुखालिफ। यहाँ पर कंट्रोल Z, यहाँ पर कंट्रोल Y। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसमें कोई भी मसला आपको दरपेश हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।